अब आप सोचिए उस अवस्था में हम आंखें बंद करके, जैसे बापूजी ने लाइट हाउस का भी बापूजी ने हमें वरदान दिया कि ये लाइट हाउस बनेगा हमारा घर, मायाजीत बनेगा। अब हम मायाजीत बनेंगे। अब हमारे आसपास ऐसा नहीं है कि उस समय माया नहीं आएगी, उस समय माया भी आएगी, लेकिन उस समय क्या माया के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय पैसों का, धन का भी कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बापूजी ने कोई भी स्थूल चीज का कोई वैल्यू नहीं रहेगी आने वाले 27-28 में, क्योंकि वो एक केवल एक रद्दी के कागज बन जाएंगे, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते। उन पैसों का क्या करोगे आप? जब सिविल वॉर का सारा वायुमंडल होगा, जब ये सब लड़ाई झगड़ों का होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर का वायुमंडल होगा, प्रकृति अपना काम करेगी, ये सब में आप धन से क्या खरीद लोगे? क्या सुख शांति खरीद लोगे? सुख सुख तो छोड़िए, उस समय तो शांति के लिए लोग तरसेंगे। ठीक है, सुख तो चाहिए ही नहीं होगा उस समय, सिर्फ और शांति चाहिए होगी कि हम कैसे अपने आप को बचाएं, बचने का उपाय चाहिए होगा उस समय। तो यहाँ पे जब आप अपने आप को विजुअलाइज करिए आंखें बंद करके कि उस अवस्था में जब माया का भी होगा। माया क्या है? आपका भय। मैं यहाँ पे माया ये नहीं कह रही कि बाहर की चीजें आकर्षित करने वाली माया है। आंखें बंद करके देखिए, उस समय जो भय आपके भीतर होगा, जो आपके भीतर उस समय दुख दर्द होगा, जो आपके अंदर कष्ट होगा, जो आपके कर्म बंधन होंगे, वो सबसे बड़ी माया है। वो सब कर्म बंधन आपको बांध के रखेंगे। आपको उस बंधन से कैसे आज़ादी मिलेगी? जब ये आपको पावर का जो गोला दिया है बापूजी ने, जो वरदान दिया है, वो आपके लिए एक कवच बन के आपके चारों ओर आपको प्रोटेक्शन करेगा। और वो प्रोटेक्शन में ही, जैसे आपको कहा कि आपको परम लाइट भी दी जाएगी, ऑरा भी दिया जाएगा, परम प्रकाश का 200 कला का, आपके घर को भी लाइट हाउस बनाया जाएगा। और तब आप सीधा व्यक्त से अव्यक्त हो पाएंगे। यह मतलब शरीर तो रहेगा, शरीर तो चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो वो सबका नष्ट होगा, लेकिन हमें परम प्रकाश दिया जाएगा। वो परम प्रकाश से हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा और हम सरलता से अपने अपने वापस दुनिया में जा सकेंगे। तो ये आप इमेजिन करिए कितना बड़ा वरदान है हमारे लिए। हाँ, तो उस समय हम, हमारे लिए सब कुछ एक समान हो जाता है जब आत्मा को ये परम कृपा मिलती है, परम स्रोत से ये शक्ति हमें मिलती है। हमारे कर्म नियम जितने भी आएंगे उस समय आप उसको स्वीकार करते जाओगे और विकर्म विनाश होते जाएंगे आपके। विकर्म विनाश कैसे? पावर आएगी, विकर्म विनाश होगी। अभी उसका सही विकर्म विनाश करने का सबसे सही हमारे पास उपाय यही है कि हम जितना हो सके सेवा करें। सेवा, तन मन धन, जितनी सेवा आप अपनी यथाशक्ति से कर सकते हैं वो शक्ति लगाइए, तो आपके विकर्म विनाश होंगे। बापूजी ने कहा तन और मन की कितनी बड़ी हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम वो भी करने का समय हमारे पास नहीं होता है। लेकिन समय नहीं होगा, इसलिए बापूजी ने हमेशा कहा है कि टाइम लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट, है ना। तो इसलिए टाइम की वैल्यू, समय की वैल्यू समझिए। जिस दिन समय ने आपको डंडा मारना शुरू किया, तब समय आपके लिए नहीं रुकेगा। आप ये नहीं कह सकते समय को थोड़ी देर रुक, मुझे पुरुषार्थ करने दे, थोड़ी देर रुक, बस मैं मायाजीत बन ही गया हूँ, बस मुझे कुछ घड़ी अपने अंदर वापस झांकने दे और मुझे सारे चीज़ों को अपने अंदर जितनी भी चीज़ें उसको समेटने दे। वो नहीं समय मिलेगा, हमें अभी ही समेटना होगा, हमें सारे कर्म